स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं जो अगला जो चैप्टर है हमारा नवोदय मिलिट्री का, वो फोर्थ जो चैप्टर रहेगा सिंप्लीफिकेशन का, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले एक जो रूल आता है वोड मास का रूल आता है। ठीक है, वोड मास का रूल होता है, वो सबसे पहले देखते हैं। वो देखो वो क्या रहता है, सबसे पहले का जो रूल होता है वी बोर्ड मास बोलते हैं उसको, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास, इससे स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको ये आना ज़रूरी है। तो देखो ये क्या क्या चीज़ होती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वी फोर क्या होता है, वी फोर होता है विनकुलम। वी फोर क्या होता है, विनकुलम। फिर मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वी होता है विनकुलम, फोर इसको क्या बोल सकते हैं, विनकुलम बोल दो या इसको बार बोल दो। ठीक है, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोल दो। दूसरा होता है वी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो ये हो गए ब्रैकेट। अब जो तीसरा जो आता है हमारे पास में, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब आप जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे एक्स ऑफ वाई, एक्स ऑफ वाई लिखा हो, एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे ही डी मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का साइन आपको पता ही है, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन का साइन ये रहा। और फिर होता है आपके पास में एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होता है एम। उसके बाद में आपका अगला आता है ए फॉर आता है एडिशन। ठीक है, ए रहता है आपका, ए फॉर होता है एडिशन। ठीक है, मतलब प्लस का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया। ए फॉर होता है एडिशन, और फिर एस आता है लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है अपने को। तो आप एडिशन और माइनस में से, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कौन सा भी पहले कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी के मतलब पहले हम सबसे पहले विनकुलम को सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ए मतलब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है। एक नंबर पे इसको सोल्व करोगे, दो पर इसको, तीन पे इसको, फोर पे इसको, फाइव पे इसको, सिक्स पे इसको और सेवन पे इसको, ऐसे सोल्व करने ध्यान रखने। अब देखो इनके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, जिसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखो, इसके बेस पे मतलब जो वर्डमास का रूल है उसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि वर्डमास ये बोलता है सबसे पहले आप विनकुलम को सोल्व करो। विनकुलम या बार बोलते हैं जिसको, बार, ये वाली बार है देखो, ये बार लगी हुई है इस पर। तो सबसे पहले और किसी को सोल्व नहीं करना, सबसे पहले इसको बार को सोल्व करना है। तो बार को सोल्व करना है मतलब 4 - 2 करना है। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखना 4/2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और फिर इसका तो 2 बन ही गया। तो देखो इसका तो 2 बन ही गया। अब देखो 4/2 करेंगे तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो मतलब 2 आएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से इस पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर देखो ये 2 था, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आ गया, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, 2। तो 2 × 2 आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। 2 × 2 करेंगे तो यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जब सोल्व करेंगे ना, यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, मैं पहले सीधा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 बनेगा, और यहाँ तक का 4 हो गया। तो आगे देखो कितना था, 2 प्लस और आगे 4 आया, तो मतलब 2 प्लस आगे कितना है, 4, और 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब यहाँ तक अगर सोल्व करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो कितना बना, 6 बना। ठीक है, उसके बाद में बाहर पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 × बाई, तो 2 × बाई यहाँ पे सोल्व किया तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो 2 × बाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना हो गया, 12। और फिर यहाँ पे कितना माइनस है, तो ये माइनस। इसका मतलब ये है कि यहाँ यहाँ तक हमारे पास में पूरा, ये पूरा हमारे पास में कितना हो गया, ये पूरा हमारे पास में 12 हो गया। ठीक है, ये कितना मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है यहाँ तक का। उसके बाद में 2 - 12 है, तो अभी माइनस नहीं करना। तो हम देखो एक्सप्रेशन हमारे पास में यहाँ ये वाला बचा है, तो देखो कौन सा बचा वो लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास में बचा है 18 डिवाइड बाई, सॉरी प्लस है 18 +
18 प्लस फिर 16 है डिवाइड बाई 4 है और ऑफ है और फिर यहाँ पे 2 माइनस 12 है। ठीक है, ये है। तो देखो इसको सोल्व करना है अब तो हमें, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो कितना आता है, तो 18 प्लस 16, पहले प्लस नहीं करना। वुडमास के रूल से क्या बोलता है कि पहले विनकुलम को सोल्व करो। विनकुलम हमने सोल्व किया सबसे पहले, उसके बाद में बोलता है कि वी बोर्डमास का मतलब VBODMAS ये है। तो उसके बाद में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हमने पूरे को सोल्व कर लिया। देखो ये जितने भी दूर में ब्रैकेट था ये पूरा हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट हमने सोल्व किया। उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है, तो ऑफ देखो ये रहा। तो सबसे पहले इस ऑफ को सोल्व करो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो इसको सेम लिखो, 18 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 और माइनस में कितना 12। तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, तो देखो इसको सोल्व कर लो पहले, ठीक है ना। तो 4 टू जा कितने हुए 8, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 8। तो ये इस साइड डिवाइड था और इस साइड माइनस था 12 और ये कितना है 16 और प्लस में कितना है 18। ऑफ को भी हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद में डी मतलब डिवाइड को सोल्व करो। तो देखो डिवाइड का साइन ये रहा, तो 16 में 8 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 8 टू जा 16। अभी इस साइड क्या है प्लस 18 है और इस साइड कितना -12 है। उसके बाद में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो हमारे पास में है ही नहीं। उसके बाद में क्या है फिर एडिशन, तो ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 18 प्लस 2 कितना हो गया, 18 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 20। तो आपने एडिशन कर लिया -12। उसके बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट मतलब अब 20 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 8 आया। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैंने इसमें सारे जो वुडमास का जितना भी उसमें टर्म्स थी वो सारी समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला देखें, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे आगे ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अगर वैसे हम बेसिक से सोल्व करेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, मल्टीप्लाई प्लस ऐसे करना पड़ेगा और फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप देखो 2 है, इसके आगे 5 है, इसके आगे 12 है। तो आप क्या करो 2 + 5 + 12 कर लो। तो देखो 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 17 और 2 कितना होगा 19 को रख लो अलग। अब इसमें प्लस करना है क्या, 1/3 ले लो प्लस 1/2 ले लो प्लस 1/6 ले लो। इसको सोल्व करेंगे हम सिर्फ। तो इनका देखो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 और इसका एलसीएम जब 6 आ जाएगा तो देखो यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा, तो ऊपर भी 2 लिख लो तो ये 2 आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 लाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 लिख लो तो ये 3 हो जाएगा। प्लस 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा फिर। अब देखो ये कितना हो गया 2 और 3 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6/6 का मतलब 1। तो 19 तो हमारे पास में ये था और इसका हमें सोल्व किया तो कितना आया 1। तो कितना बना 19 + 1 यानी कि 20। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो इसको, तो उसे टाइम लगता है। तो देखो कैसे करेंगे बेसिक से। 3 टू जा 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 7/3 लिखना पड़ेगा। प्लस 5 टू जा 10 और 1 कितने हो गए 11, तो 11/2 लिखना पड़ेगा। प्लस 12 6 72 और 1 कितना हो गया 73, अपॉन में 6 लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो आएगा 6 एलसीएम इसलिए आएगा क्योंकि देखो इस 6 में 2 का भी डिवाइड होता है, 3 का भी डिवाइड होता है और 6 का डिवाइड भी होता है, तो 6 एलसीएम रहता है। तो इसमें देखो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 टू जा 6 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू जा 14। ऐसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 तो 11 टू जा 22, नहीं 2 3 जा 6 तो 11 3 जा करना पड़ेगा ना, 11 3 जा 33। प्लस 6 में 6 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 73। अब इसको हम प्लस करेंगे सभी को, तो देखो प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 3 3 6 और 4 0 और यहाँ पे 7 और 3 10 और 1 11 1 12। 12 में 6 का डिवाइड करेंगे, 12 में 6 का डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12 20। तो देखो यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 20। लेकिन ये देखो ईजिली हो गया था। इसमें आप क्या करो सबसे पहले बाहर वाले नंबर जितने भी उनको प्लस करके एक साइड रख लो, फिर जो छोटे जो फ्रैक्शन वाले डिजिट हैं उनका आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो और जो भी आंसर आए, जैसे 1 आया था इसका, ये 1 इसमें प्लस कर दिया 20 आ गया। ये ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो देखो ये वोडमास के रूल से सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो 150 - 19 + 11 और डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले वोडमास का रूल ये बोलता है, आप लिख के देख लिया करो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है। तो देखो सबसे पहले वोडमास के रूल से विनकुलम को सोल्व करेंगे। विनकुलम इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ध्यान रखना डिवाइड को सोल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे।
तो ब्रैकेट देखो ये रहा, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 19 और प्लस 11 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 30। तो यहाँ पे 150 और माइनस ये कितना बन गया 30 और डिवाइड बाई कितना 2 का डिवाइड हमें करना है इसमें। अब देखो उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व हो गया, ऑफ ऑफ है ही नहीं, तो डी मतलब डिवाइड सोल्व करेंगे तो 13 में 2 का डिवाइड करो 15 टाइम्स जाएगा, तो ये 15 बन गया और इस साइड माइनस में कितना है 150। उसके बाद में देखो किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है ही नहीं इसमें, एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दो फिर, तो 150 माइनस 15 कर देंगे यहाँ से, तो कितना बच जाएगा 135 बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें 15 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 8 और इक्वल टू में कितना है एक्स। तो इक्वल टू में एक्स है, सीधी सी बात है, इसको जब सोल्व कर लेंगे पूरे को हम, तो वो एक्स की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो वोडमास के रूल से सबसे पहले विनकुलम को सोल्व करेंगे, विनकुलम इसमें है नहीं। उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट भी इसमें है नहीं। उसके बाद में हम सोल्व करेंगे किसको, ऑफ को सोल्व करेंने, ऑफ भी इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद में किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो देखो डिवाइड ये रहा, इसको सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को आप ये ध्यान रखो कि डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना इसको, डिवाइड वाले साइन को, जैसे ये होता है 2/3 डिवाइड बाई मान लो 1/4 है, तो इस मल्टीप्लाई वाले साइन को जब चेंज कर डिवाइड वाले साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो ये आगे वाले नेक्स्ट वाले जो डिजिट है रिवर्स हो जाती है, मतलब 1/4 का 4/1 बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, फिर इसको लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाई, ये 1/2 था ना, 2/1 बन जाएगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो नीचे से 1 अपन हटा ही सकते हैं, तो नीचे से 1 हटा दिया। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होता है 4 2 जा 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे ना इस टर्म को, तो कितना आएगा, यहाँ से इस टर्म को सोल्व कर दिए, कितना आया 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 15 माइनस 2 प्लस, यहाँ से देखो 4 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो यहाँ से कितना बन रहा है 8, और मल्टीप्लाई में कितना 8, ये वाला क्वेश्चन बन गया हमारा। अब देखो यहाँ से हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमने देखो डिवाइड को सोल्व कर लिया, डिवाइड के सोल्व करने के बाद में हमारे पास में मल्टीप्लाई को सोल्व करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 8 8 जा कितना हो गया 64, और इस साइड प्लस है 2 है और माइनस है 15 है। अब देखो उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर मतलब ऐड करना पड़ता है, और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन पहले ऐड करो ज़रूरी नहीं, पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, एक ही बात है, इन दोनों में पहला कौन सा भी कर सकते हो आप। तो देखो पहले माइनस कर लो, चलो 15 में से अगर 2 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, यहाँ से यहाँ 13 बचेगा, और प्लस में कितना 64, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 और 3 7, और 6 और 1 7, 77 हमारा क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। देखो आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5 इज़ 40, व्हाट इज़ द नंबर। तो वो नंबर कौन सा है, इसमें दिया क्या, वो देखो ध्यान से समझना। इसमें लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5, एक नंबर, तो नंबर हमें पता नहीं, ध्यान से समझना, नंबर हमें पता नहीं, तो नंबर हमने कितना मान लिया, अक्स मान लिया। तो इसने क्या बताया कि डिफरेंस किसका, उस नंबर का, तो ये नंबर ये था अक्स, इस अक्स का, और डिफरेंस की बात की है तो माइनस लगाना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये नंबर हो गया, एंड इट्स 3/5, इस नंबर के 3/5 का, तो अक्स तो नंबर था और इसका 3/5 करेंगे तो मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 3/5। तो कौन सा बनेगा 3 अक्स अपॉन में 5, अक्स मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले डिजिट के साथ में, तो 3x/5 हो गया, तो 3x/5। ठीक है, तो नंबर का और इसके 3/5 का, इसके 3/5 का हमने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, और वो डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो इक्वल टू कितना लिख दिया 40। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 लगा लो, और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आता है 5 आता है। तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर लो, 5 को x से करेंगे कितना बन रहा है 5x, और 1 को 3x से करेंगे तो 3x ही बनेगा, इक्वल टू में कितना है 40। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x/5, और इक्वल टू में कितना 40। उसके बाद में सोल्व करेंगे तो देखना, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/5 मल्टीप्लाई में x रहता है, इक्वल टू में कितना 40। तो x इक्वल टू जब करेंगे तो ये वाली 2/5 जब जाएगी ना इस साइड में, तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है, तो 40, और जब डिवाइड में भेजेंगे ना इसको, तो डिवाइड में भेजेंगे तो देखो
ये इस साइड जाके मतलब रिवर्स हो जाएगा, वापस से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो, कि इसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये मैंने डिवाइड में भेज दिया जैसे 2/5, ठीक है। और मैंने बताया था इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाती है डिजिट, तो 40 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 5/2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई में हम एलसीएम नहीं लेते, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं नंबर को, तो 2 को 40 से काट दो, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और एक जीरो थी इसके आगे लगा दो, तो x इक्वल टू कितना बना 20 मल्टीप्लाई बाई 5, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए इसमें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपकी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वो समझा देंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।